सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमें प्यारी सात संगत जी एक जैसा होकर रहना चाहिए। प्यारी सात संगत जी हमें अपने मूर्खता को कैसे दूर कर सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं। हमें प्यारी सात संगत जी जो भी संत महात्मा बताते हैं, कहीं भी प्यारी सात संगत जी हम सत्संग पर जाते हैं, जो भी सत्संग में वचन आते हैं, सात संगत जी हमें प्यार से सुनने चाहिए, ध्यान से सुनने चाहिए। क्योंकि प्यारी सात संगत जी एक एक शब्द, एक एक वचन प्यारी सात संगत जी हमारे लिए अमूल्य हो सकता है। सात संगत जी एक एक वचन हमारे लिए, एक प्यारी सात संगत जी हमारे जीवन को बदल सकता है। सात संगत जी एक ऐसे ही, एक बार किसी मूर्ख प्यारी ने एक घोड़े पर एक तरफ 2 मन गेहूं लाद दिया और दूसरी तरफ 2 मन रेत डाल दी। सात संगत जी बोझ बराबर हो जाए और घोड़े को तकलीफ ना हो। एक गरीब आदमी जो उसे बोझ लादते देख रहा था, तो उसने पूछा, श्रीमान ये आप क्या कर रहे हैं? व्यापारी बोला, एक तरफ गेहूं और दूसरी तरफ भार बराबर करने के लिए रेत है। वह आदमी कहने लगा कि अगर 2 मन गेहूं को एक एक मन और 1 मन दूसरी ओर डाल लेते तो क्या था? घोड़े वाले ने कहा, तेरी कितनी दौलत है? उसने कहा कि बस जान ही जान है। तो सात संगत जी घोड़े वाले ने कहा कि मेरे साथ बात मत कर, कहीं मैं भी तेरे जैसा गरीब ना हो जाऊं। अपनी अकल और अपनी बदकिस्मती अपने पास रख। सात संगत जी ना समझ लोग जो सलाह लेने के लिए ही तैयार नहीं होते। सात संगत जी इसी तरह संत भी शिक्षा देते हैं, पर हम उनकी एक नहीं सुनते। लेकिन सात संगत जी हमें ये सुन लेनी चाहिए, क्योंकि प्यारी सात संगत जी कहीं नहीं पता कि कहाँ किसके वचन हमें काम आ जाते हैं और प्यारी सात संगत जी हमारे जीवन को बदल देते हैं। सात संगत जी कहने के भाव यही होते हैं कि हमें समझ आ जाए, हमें चलना आ जाए, हमें अपने कर्मों को संवारना आ जाए। सारी सात संगत जी घूमकर बात सारी यहीं टिक जाती है कि हमें सेवा सिमरन सत्संग में लगे रहना चाहिए। हमेशा ही प्यारी सात संगत जी अपने सतगुरु के चरणों में ध्यान होना चाहिए और प्यारी सात संगत जी अपने सतगुरु के वचनों पर ध्यान होना चाहिए। सात संगत जी ऐसे ही सवेरे की इबादत और रात भर मालिक के वियोग की आहें परमार्थ के खजाने की सात संगत जी कुंजी होती हैं। जब प्यारी सात संगत जी शेख शिबली एक दिन अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, सर्दी का मौसम था, आग जल रही थी। अचानक उनका ध्यान चूल्हे में जलती हुई लकड़ी के एक टुकड़े पर गया और जो धीरे धीरे सुलग रहा था। लकड़ी कुछ गीली थी, इसलिए आग की तपिश से पानी की कुछ बूंदें इकट्ठी होकर उसके एक एक कोने से टपक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद शेख शिबली ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब दावा करते हो कि तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए गहरा प्रेम और भक्ति है, पर क्या कभी सचमुच विरह की आग में जले हो? मुझे तुम्हारी आंखों में ना कोई तड़प और ना कोई विरह की वेदना के आंसू दिखाई देते हैं। इस लकड़ी के टुकड़े को देखो, यह किस तरह जल रहा है और किस तरह आंसू बहा रहा है। सात संगत जी छोटे मामूली टुकड़े से ही प्यारी सात संगत जी हमें बहुत सा सबक मिल जाता है। इसी से प्यारी सात संगत जी उन शिष्यों को सबक मिल गया। सात संगत जी हमें भी ऐसे ही एक छोटी छोटे बातों के लिए, छोटे छोटे उदाहरणों पर हमें समझ आ जाती है कि हमें किस तरह का जीवन जीना है, किस तरह हमने सतगुरु के साथ जुड़ना है, किस तरह हमने अपने जीवन को संवार सकते हैं। सात संगत जी यही हमें परोपकार सिखा रहे हैं। सात संगत जी आज के संत, सभी प्यारे सात संगत जी महात्मा जो हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें कैसे नित्य प्रतिदिन अपने सेवा भाव को कैसे जगाना है, कैसे हमने अपने सेवा भाव को प्यारी सात संगत जी एक दूसरे के लिए बांटना है। आओ प्यारी सात संगत जी दासी भी यही अरदास करती है, यही विनती करती है कि दासी भी प्यारी सात संगत जी इन छोटे छोटी बातों को समझ सके। सात संगत जी कहने को तो छोटी होती हैं, लेकिन जो अपने जीवन में धारण कर लेते हैं उनके लिए प्यारी सात संगत जी माननीय हो जाती हैं। वो प्यारी सात संगत जी इन छोटी ही बातों से अपने जीवन को संवार लेते हैं। सात संगत जी सुनने का फायदा तभी होता है जो हम ये अपने जीवन में धारण कर पाए। यदि हम अपने जीवन में धारण कर पाएंगे
तो ही प्यारी साथ संगत जी हम अपने सतगुरु का नाम भी प्यारी साथ संगत जी कर पाएंगे साथ संगत जी, वरना तो प्यारी साथ संगत जी हमने यही चोला, जैसे आए हैं वैसे ही रोते कुलरते चले जाएंगे। साथ संगत जी कोई इस मानव जन्म में आने का कोई फायदा ही नहीं कि जब तक हम अपने सतगुरु को ना पालें, हम इस निरंकार के दर्शन ना कर लें। इस निरंकार के दर्शन करके ही प्यारी साथ संगत जी हम अपने आप को प्यारी साथ संगत जी भाग्य समझ पाते हैं कि हमारा आने में, इस जन्म लेने में हमारा भाग्य हुए कि हम इस निरंकार को पा सके, इस निरंकार की भक्ति कर सके, निरंकार के दर्शन कर सके। साथ संगत जी दासी भी अपने लिए भी यही मांगती है कि दासी भी प्यारी साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़ी रहे और सतगुरु माता जी का प्यार प्राप्त करती रहे। प्यारे साथ संगत जी ऐसे ही एक भृंगी के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यह एक छोटे से बिल में अंडा देती है, फिर यह अपने लार्वे के लिए कोई कीड़ा ढूंढ लाती है। इस कीड़े को लार्वे के सामने रखकर बिल को बंद कर लेती है। वह कीड़ा बिल के अंदर घूं घूं करता रहता है। जब लार्वा बड़ा हो जाता है तो बिल तोड़कर बाहर आ जाता है। साथ संगत जी इस बात से यह धारणा बन गई कि भृंगी अपने घूं घूं की तेज आवाज से दूसरी जाति के किसी कीड़े को भृंगी ही बना लेती है। लोग समझते हैं कि भृंगी बिल में कैद कीड़े को अपनी तवज्जो देती है, उसकी तवज्जो से वह कीड़ा भी भृंगी बन जाता है और वो दोनों बिलों से बाहर निकल कर उड़ जाते हैं। कबीर साहिब इसी बात को इस प्रकार प्रकट करते हैं कि सुमरन से मन लाइए जैसे कीट बिरंग, कबीर बिसरे आपको होए जाए ते ही रंग। अगर हम भी परमात्मा के नाम का ध्यान करें तो हम उसमें समा जाएंगे। जिसके अंदर प्रभु का प्रकाश प्रकट हो जाता है वह उस प्रकाश का ही रूप बन जाता है। जिसका कोई भी लगातार ध्यान करता है उसी का ही प्यारी साथ संगत जी रूप बन जाता है। हमें भी प्यारी साथ संगत जी अपने सतगुरु का इसी तरह ध्यान देना है, तभी प्यारी साथ संगत जी हम सतगुरु के बच्चे कहलाए जाएंगे। साथ संगत जी हमें सतगुरु के वचनों पर ही प्यारी साथ संगत जी चलना है। उठते बैठते सवेरे शाम प्यारी साथ संगत जी, चलते फिरते प्यारी साथ संगत जी एक सिमरन ही करना है। साथ संगत जी सिमरन में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हमारे प्यारे साथ संगत जी कोई भी छोटे से छोटे कष्ट, छोटे से छोटे प्यारे साथ संगत जी कष्ट भी दूर हो सकते हैं। आओ प्यारे साथ संगत जी हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ सतगुरु माता जी के चरणों के साथ जुड़ना है, सतगुरु माता जी के बताए वचनों पर चलना है। प्यारी साथ संगत जी दासी भी अपने लिए ही यही अरदास करती है कि दासी भी साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक जुड़ी रहे। और साथ संगत जी दासी से बोलते समय कई सारी गलतियां हो जाती हैं, दासी को अनजाने बच्ची समझकर क्षमा कर देना और दासी के पेज को भी साथ संगत जी सब्सक्राइब कर देना, ताकि साथ संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का प्यार पाती रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।